अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बुढ़िया गुस्से से लाल हो रखी है। इससे पहले सवालों की बौछार हो, कुछ तो करना पड़ेगा। रूही, मेरा रूही, सर। क्या हुआ रूही? क्या हुआ रूही, तुम ठीक हो ना? देखा माँ जी आपने, इससे कुछ भी पूछने जाओ ना बेहोश होने का नाटक करती है। माँ जी आप इसे किसी नाटक कंपनी से लेकर आई थी क्या? हाँ। तुम्हें कैसे पता चला? लाई तो थी नाटक कंपनी से ही, लेकिन 2 दिन यहाँ रहकर तीसरे दिन मेरे ही दांव मुझ पर आजमाने लगी। बहुत कमजोरी सी लग रही है, मुझसे चला नहीं जाएगा। आप प्लीज मुझे ऊपर तक छोड़ देंगे? रूही तो ठीक है ना? हाँ, वो शायद रूही जी को कमजोरी हो गई है, हम इन्हें ऊपर लेकर चलते हैं। इट्स ओके जूही, मैं ले जाऊंगा। कोई बात नहीं जीजू, इतना तो मैं अपनी बहन के लिए कर ही सकती हूँ ना। और फिर डॉक्टर रिया वो भी तो है हमारे साथ। चल आराम से। पर जूही तुम थी कहाँ? अब वो वो आंटी, मुझे रूही जी के लिए कुछ फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स लाने थे, इसीलिए मैं जूही जी को अपने साथ लेकर गई थी। फल कहाँ है? वो कार में। रूही जी आप प्लीज चलिए। अरे ये सब छोड़िए, जूही रूही को लेके चलो। चल। जूही अपनी बहन की सेवा में ही पूरे समय मत लगा देना, थोड़ा घर के कामकाज पे भी ध्यान दो। हाँ मम्मी जी। चलो। नार बेटा, तुम्हारे 2 मिनट मिल सकते हैं? ये सिंगापुर की फाइल पे सिग्नेचर चाहिए थे तुम्हारे। पापा बस थोड़ी देर में आया, वो रूही की तबीयत ठीक नहीं है ना, उसे मेरी जरूरत है। बस अभी आया पापा, चलो रूही। नाहर जी मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी खुद से। आप बस एक काम कर दीजिए, मेरा पर्स ले आइए। डॉक्टर रिया, जूही आप भी अपना काम कर लीजिए, मैं चली जाऊंगी। 1 सेकंड रुको, मैं बैग लेकर आया। 1 सेकंड रुको। जूही जाओ खाने की तैयारी करो। नार को तो कोई काम कहना ही बेकार है। रतन तुम फिक्र मत करो, मैं समझाऊंगी उसे। ये पत्ता कैसे? ये तो वशीकरण जैसा लग रहा है। पलक, तेरी दादी सास ने वो खून के धब्बे देख लिए क्या? खून? उन्होंने सब कुछ देख लिया है मम्मी। उनको ना पूरा 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 यकीन हो गया है कि यहाँ कोई भूत नहीं है, यहाँ जीता जाता इंसान खड़ा है। मम्मी अब ना मैं और कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। आप अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से, मैं लेकर आती हूँ आपका बोरिया बिस्तरा। और जाओ यहाँ से। लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ बेटा? जाऊंगी कहाँ का क्या मतलब है? पहले क्या सड़क पे रहती थी क्या मम्मी? अरे घर जाओ ना।
पापा के पास नहीं जाना है क्या? पापा के पास जाओ ना। लेकिन बेटा मैं तुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरे जाने के बाद पीछे से तुम्हारी दादी सास कुछ कर देगी तो? उनका करना कुछ नहीं होगा, आप ही करने के लिए काफी हो, समझी? आपने मेरी जिंदगी में कोई गुलाब के फूल नहीं उगा रखे हैं, आपने भी ना मेरी जिंदगी में सिर्फ कांटे और दिक्कतें ही दी हैं। इसीलिए आप जाओ, जो होगा वो मैं संभाल लूंगी। मैं ना आपके और दादी जी के बीच में पिस गई हूँ। मुझे ना कभी आपको संभालो, कभी उनको संभालो, कभी आपको संभालो, कभी उनको संभालो, कभी आप बवाल करते, कभी वो बवाल। मुझे कोई बवाल चाहिए नहीं, आप जाओ यहाँ से। बेटा तू सुन, अब तुझे नहीं पिसना पड़ेगा। हाँ कैसे? अरे तू ना अपने परदादी सास के वेशभूषे में रहे ना, है कि उसके ऊपर हुक्म चला। हाँ अच्छा सुन तो सही, मैं चली गई ना तो तेरी दादी सास तुझसे नौकर की तरह काम कराएगी, तो बात को समझ पलक। बहुत काम कराएंगी दादी जी, तो मुझे नौकर बना देंगी मुझे। दादी जी तो नौकर भी नहीं रखती, कंजूस कहीं की। लेकिन आपने तो शक डाल दिया, उसका क्या करूं? मेरे पास है ना एक आइडिया है। अब क्या आइडिया? अब बताती हूँ। ये पापा ने ही तो इसे ये मंत्र लिखकर नहीं दिया। ये धुआं कहाँ से आया? कहीं आग तो नहीं लग गई ना? ये गमला कैसे गिरा? कोई था क्या यहाँ पर? हो सकता है उस दिन वो बाबा घर पर आए और उस दिन के बाद से नाहर जी का बर्ताव भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है। मुझे इसके बारे में पता करना होगा। इस पैम्पलेट में बाबा का एड्रेस तो नहीं है, पर फोन नंबर दिया हुआ है। शायद इससे कुछ पता चल जाए। मैं इस पे कॉल करके एक बार चेक करती हूँ। स्विच ऑफ? इसका मतलब हमारा शक सही था। इस रूही ने नाहर जी को अपने वश में किया। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।